श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड के पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद जी रागों द्वारा कहे जाने पर सरस्वती देवी की तपस्या करते हैं। सरस्वती देवी प्रसन्न होकर उन्हें वीणा उपहार स्वरूप देती हैं और राग और ताल का दिव्य ज्ञान भी देती है। इसके आगे की कथा का श्रवण हम आज करेंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण राधे से कहते हैं, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहाँ तुम्बुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते ना देख मुनि श्रेष्ठ नारद सखा तुम्बुरु के साथ राग रागणियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए। वहाँ सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामुनि नारद वहाँ से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहाँ भी न ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगेंद्र नारद तुम्बुरु के साथ अन्यत्र चल दिए। वृषभानु नंदनी योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी है उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूह को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम जा पहुंचे। उत्ताल तरंगों से सुशोभित विरजा नदी के पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंकों से कंपयमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है। ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बुरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम दोनों वंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन वंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में जहाँ सब ओर कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थी। आकर महापद्मय आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किए। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। अथोक को दबाते और देव प्रदत्त स्वरामृतमय वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरु सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंत तो गत्वा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देखकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मदव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती है। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड प्रश्निगर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मदव का जल यहाँ आया, उसे शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी
स्वरधुनी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को धूलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपत गामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा जी दर्शन करने से 100 जन्मों का, जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। जो जानवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। रंभोरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव्य भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा कंकुघिनी गंगा हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार से ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ये ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिय श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले गए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का और व्यथा भार दूर हो गया था। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्रीहरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपंगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गई। नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया हो। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपने आनंद में मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवर के सुंदर मंदिर में चली गई। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। 9 नंदों, 9 उपनंदों, 6 वृषभानुओं तथा वृषभानुवर और व्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अनन्याय गोपियों तथा गौवों के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुते हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सके। जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुख की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विहल हो उनसे बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार अब हमें अपनी दर्शन की सुधा का पान कराते रहना। देव, केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो। तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही व्रजवासियों के जीवन हो। प्रभो, तुम ही इस व्रज के धन हो, गोपकुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो। जैसे निदाग से जले हुए प्राणी की शीतल जल प्राप्त हो जाए,
सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए, ज्वर से आर्त पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानवों को जैसे मंगल में अमृत मिल जाए तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है। इसलिए तुम यहीं निवास करो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य हुआ हो, उसके फल स्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणारविंदों में लगा रहे। जिनका चित्त तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है, वे भक्त जन तुम्हें सदा ही प्रिय है। तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो, तथापि अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाते हो। तुम्हें अपनी भक्त से अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है। जो ब्रह्म पद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुम भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे युक्त चित्त पुरुष ही शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर वे सब गोप प्रेम से विहल हो श्री कृष्ण को देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विहल गोपों से बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्रजवासियों, तुम सदा मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रति मास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊँगा, यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ। तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्रीदामा आदि सखाओं को साथ दे उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण कारण भगवान मथुरा को चले गए। वीर जब तक रथ, उसमें जुते हुए 100 वेगशाली घोड़े और फहराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्ण चंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्य के महान पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है, वह उत्तमोत्तम गोलोक धाम में जाता है। इस प्रकार से आज की सुंदर उत्तम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।